कुलदेवी मना ली तो समझो सारे ग्रह आपके अनुकूल होंगे। कई लोगों का सवाल है, कैसे पता चले कि कुलदेवी कौन है? ये बात खोज का विषय है। कुलदेवी कौन है? लोगों ने अब भागदौड़ भरे जीवन, रोजी रोटी, नौकरी के चक्कर में लोग अपनी जड़ों से दूर हो गए। लोगों को पता ही नहीं कुलमाता कौन है, उसका पूजा पाठ कैसे किया जाता है। अपने पूर्वजों के बनाए रीति रिवाज भी छोड़ दिए। कुलदेवी और कुलदेवता की मान्यता, पूजा पाठ, उनका मान सम्मान भी छोड़ दिया। आपके बड़े बुजुर्ग, आस पड़ोस की बुजुर्ग औरतें जरूर जानती होंगी आपकी कुल देवी कौन है, या फिर आपके गोत्र के कुनबे के लोग, चाचा ताऊ बुआ, उन्हीं से पता कीजिए। थोड़ी कोशिश करनी होगी, इधर उधर फोन घुमाओ, कुल देवी और उसका दिन, वार, तिथि का पता करो। अगर पता चल जाता है तो लगातार 7 शुक्रवार को माता का घी का दीपक करो। उसके बाद महीने में एक दिन होता है, उस दिन शाम को खीर बनाओ और माता का भोग लगाओ। काफी कोशिश के बाद भी कुलदेवी का पता न चला। सुबह के 9:34, 17 नवंबर 2024, दिव्या। काफी कोशिश के बाद भी कुलदेवी का पता न चले तो ये उपाय कीजिए। सुबह के 9:34, 17 नवंबर 2024, दिव्या। किसी भी दिन साबुत सुपारी खरीदे, सुपारी खंडित ना हो, पूजा के स्थान पर एक सिक्का रखें, उस पर सुपारी रखें, पास में घी का दीपक जलाएं। सुपारी पर सिंदूर लगाकर कहें, माताजी श्रृंगार ग्रहण कीजिए, और हाथ जोड़कर कहें, हे माताजी, कोई भूल चूक हुई हो तो अपना समझकर माफ कीजिए। हमारे घर पर स्थान ग्रहण कीजिए। घर के सभी सदस्यों को आशीर्वाद दीजिए और मार्गदर्शन कीजिए, और मुझे दर्शन दीजिए। सुपारी को कुलदेवी मानकर वही रहने दीजिए। मौली चढ़ते ही सुपारी गौरी गणेश का रूप ले लेती है। अब हर रोज शाम को घी का दीपक जलाएं और प्रार्थना करें, माताजी दर्शन दीजिए। माता प्रसन्न होते ही दर्शन देगी या कोई रास्ता दिखाएगी। सुबह के 9:34, 17 नवंबर 2024, दिव्या। कुलदेवी को क्या भोग लगाना चाहिए? कुलदेवी माता जी के लिए सबसे उत्तम भोग खीर का होता है। खीर बनने के तुरंत बाद भोग के लिए अलग साफ कटोरी में खीर निकालिए। फिर माता की तस्वीर या प्रतिमा के समक्ष घी का दीप लगाकर कटोरी से एक चुटकी खीर का भोग कुलदेवी माता को लगाइए। अब सारे घरवाले अपनी अपनी मनोकामना माताजी को मन ही मन बताते हैं और धोख लगाते हैं। अब जिस कटोरी से माता जी के लिए भोग अर्पित किया था, उसमें बची खीर केवल पुरुष या बेटा ही खाएगा। बाकी बची खीर महिला पुरुष खा सकते हैं। इस खीर को प्रसाद के रूप में भी किसी बाहर वाले को नहीं देना है। इस दिन दूध या दूध से बनी वस्तु दान नहीं करना। पूरा दिन शाकाहारी रहे, नशे, शराब इत्यादि से दूर रहें। हिंदू धर्म में प्रत्येक गोत्र के लिए अपने अपने कुलदेवी और कुलदेवता की पूजा करने की रिवाज है। हरेक कुलदेवी का पता है और उनकी नियमित पूजा करते हो तो किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। कुलदेवी का मतलब 100 सुनार की और 1 लुहार की